हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल क्लास 9th का जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ है, पूरा पेपर हुआ है, उसमें मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा और ये इसका पार्ट 1 रहेगा। मैं इसको कई पार्ट में कराऊंगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। ऐसे नहीं सिर्फ आंसर मार्क कर दिया और ठीक है फिर आपको बोल दिया, उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको लगेगा नहीं मेरा आंसर क्यों गलत है, ये भी तो पता होना चाहिए। और क्या एग्जाम में आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, आप एग्जाम में कौन सी अप्रोच से आप उसको कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल एकदम उसी अप्रोच से हम बेसिक से सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ये ऑफिशियल पेपर था जिसको आप देके आए हैं, क्लास 9 का CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। 75 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, 75 क्वेश्चन। तो आपके सामने बुकलेट है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 से लेके और 175 तक क्वेश्चन है इसमें टोटल मैथ्स के। तो देखते हैं, काफ़ी लंबा पेपर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है आपका 101, क्लियर 101। तो चलिए 101 पे आइए। 8 मैन और लगा है बीच में, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में। 8 मैन या 12 बॉयज किसी वर्क को करते हैं 25 डेज में। तो क्या करिए, 8 मैन को 12 बॉयज के इक्वल रख लीजिए। तो 1 मैन कितना निकल के आएगा, तो 1 मैन निकल के आएगा आपका 12/8 इंटू बॉयज, दैट इज 1 मैन इक्वल टू निकल के आया आपका 1.5 बॉयज। अब आपको क्या करना है, 6 मैन 11 बॉयज आपसे पूछा है। तो आपसे क्या क्वेश्चन हो गया, 12 बॉयज किसी वर्क को करते हैं 25 डेज में। तो 1 कितने में करेगा, 25 इंटू 12। अब आपसे पूछा है 6 मैन एंड 11 बॉयज, तो 6 मैन को कन्वर्ट कर लीजिए बॉयज में। तो 1 मैन इक्वल टू 1.5, तो 6 कितना होगा, 1.5 इंटू 6, दैट इज 9 बॉयज। तो 9 बॉयज ये हो गए और 11 वो, तो कितने हो गए टोटल 20 बॉयज। तो 20 बॉयज कितने में करेंगे, तो 20 बॉयज करेंगे 25 इंटू 12/20। आप 5 से 6 को कैंसिल आउट करिए, 5 5 जा 5 4 जा 3, तो 15 आंसर आ गया। 15 आंसर क्या है, 15 डेज में। ऑप्शन नंबर बी। सारों का सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर से करने वाला है, मैं कुछ नहीं होगा, सबका सॉल्यूशन रहेगा। दूसरे पे आइए 102 पे। द लेंथ ऑफ कानपुर मेल इज 120 मीटर एंड दैट ऑफ पंजाब मेल इज 80 मीटर। ठीक है, ट्रेन है भाई, 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड of 40 and 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में, दोनों इसी डायरेक्शन में है भाई। तो दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, तो 120 प्लस 80, और दोनों की स्पीड क्या है, माइनस हो जाएगी, तो 50 माइनस 40, तो 50 माइनस 40, लेकिन 10 आएगी, लेकिन 10 ये किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर में है। तो इसको आप क्या करिए, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 5/18। तो इसको और भी मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा, 200, नीचे 50 आएगा, ऊपर 18 आएगा, 50 4 72। तो 72 क्या आया, 72 सेकंड। 102 का कितना है आपका, 102 का आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बी, 72 सेकंड लगेंगे। चलिए 103 पे आइए। 103 पे, इफ cost of an object is increased by 40% and decreased by 20%, परसेंटेज चेंज। क्या करना है, मैं मान लेता हूं किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 100x। ठीक है, अब इंक्रीज करिए 40% से। तो जब मैं इसको 100x को 40% से इंक्रीज करूंगा तो 140, तो कितना आ जाएगा आपका 140x। और अब इसको 20% से डिक्रीज करिए, तो 140 इंटू 20% डिक्रीज करने का मतलब 80%, तो कितना होगा आपका 112। तो परसेंटेज चेंज कितना है भाई, पहले 100x था, अब 112x हो गया, तो कितना चेंज आया, 12% का चेंज आया ना, 12% मोर। सी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। 103 का कौन सा आपका, सी। 103 का क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। 103 का 12% इंक्रीज होगा। चलिए 12%, 2 है 12%, कभी गलती कर जाओ आप, अपने कर भी दी होगी बहुत सारे बच्चों ने। तो 12% सी। इफ अ नंबर, आइए 104 पे। If a number x is divided by 95, the remainder is 30. If the same number x is divided by 5, then what will be the remainder? तो क्या रिमाइंडर होगा। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा इसका। मैं ऐसा कोई इसमें आपको गैस या इस तरह से नहीं कि भाई ठीक है कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी और फिर अपना कह दिया, गोली टाइप की मैं आपको नहीं दूंगा आपको। मैं इसका बिल्कुल सॉल्यूशन बताऊं। कोई नंबर है, जैसे नंबर क्या है आपका 95 है, और एक्चुअली नंबर 95 से डिवाइड करना है किसको, x को।
तो मैंने इसको 95 से डिवाइड किया, तो कोशेंट में मान लेता हूं क्यू। भाई 95 के कोशेंट मान के चलो क्यू, कोई तो टेबल चलेगा, तो यहां पे कितना आएगा 95 क्यू। रिमाइंडर कितना बच गया आपका, दे रखा है रिमाइंडर, दैट इज 30। तो रिमाइंडर कैसे आएगा, तो ये रिमाइंडर कैसे आया, x माइनस 95 क्यू इक्वल टू 30, ऐसे ही तो रिमाइंडर आया, इसमें से माइनस किया। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आई 95 क्यू प्लस 30, तो ये नंबर निकल के आ गई। अब इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तो 95 क्यू प्लस 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 19 क्यों आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, तो रिमाइंडर क्या आया, कुछ भी रिमाइंडर तो नहीं आ रहा है भाई। रिमाइंडर क्या आ रहा है, दोनों कंप्लीट कट रहा है, नंबर कंप्लीट कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या है, 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरह से ये डी कहाँ है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 104 का डी है ना, 104 का, ये तो हो चुके ना। चलिए 105 पे आइए। अ वुड कटर कट्स अ लॉग ऑफ वुड इन 3 पीसेज इन 18 मिनट्स टू मेक एक्स सच पीसेज, द टाइम टेकन विल बी। देखिए भाई 3 पीसेज को कितना करता है वो 18 मिनट्स में, 1 को कितना करेगा, कम में करेगा, और x को कितना करेगा, x पूछा है ना, x सच पीसेज, तो x ही हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 6x। आंसर क्या है 6x है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। 105 का क्या होगा बी, 105 का आंसर क्या आ गया बी। तो अभी कौन से में चलेंगे, 105 का आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट पे, 106 पे आइए। हॉस्टल के थ्रू आप अपने जो आपके यंगर ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, घर में जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बोलिए, देखिए हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो बिल्कुल एकदम माइंड को ओपन कर देगा। बिल्कुल RIMC RMS गारंटी, डंके की चोट पे हमारे टीचर्स बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, सारी टीम है हमारी यहाँ पे, पूरा एकदम सारा 24/7 टीचर साथ रहेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और एक बार हॉस्टल में आप किसी रिकमेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास के थ्रू भी आप अपनी कोचिंग ले सकते हैं हमारे यहाँ से, इनके लिए क्लियर। ये हमारे, चलिए, अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 30 सेकंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखिए भाई पोल को कर रही है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पूछिए, स्पीड कितनी है 36 को क्या करिए मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो कितना होगा, इसके करिए 10। तो 10 तो आ गई आपकी स्पीड, तो 10 इंटू टाइम कितना है 30 सेकंड, तो ये हो गई डिस्टेंस, तो कितना होगा 300। तो आंसर क्या आ गया 300। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 300, ऑप्शन ए। 106 का क्या आ गया ए, 106 का कितना है आपका ए। 107 पे आइए। इफ हाफ ऑफ x इज y देन 1/3 ऑफ y इज z। ओके देन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x का हाफ क्या है y, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ y इज z, और y का 1/3 क्या है z है। तो अब रिलेशन पूछा है, देन y z, देन ठीक है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 3z, और यहां से y की वैल्यू कितनी निकल के आई x/2, ऊपर दे ही रखा है x/2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब किसके बीच में रिलेशन पूछा है, x और z के बीच में रिलेशन, तो x और z के बीच में y की दोनों वैल्यू आ गई, तो 3z इक्वल टू x/2, 3z इक्वल टू x/2। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, z इक्वल टू x/6, और x/6 क्या होता है भाई, x/6 क्या होता है, x/6 को आप कह सकते हैं, इसको आप इसमें देखो, इसमें x/6 कौन सा है कोई x/6, यस ये रहा 16 इंटू 6 ऑफ x, इसका वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप इसको करेंगे अपॉन में 100, तो ये 6, ये x/6। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 107 का क्या है बी, 107 का आ गया बी, ठीक है। इसकी वैल्यू आप जब निकाल के देखेंगे तो यही आएगी। 108 पे आइए। इफ b इक्वल टू a प्लस c देन b रेज टू पावर a, b रेज टू पावर x बाई रेज टू पावर b एंड y बाई x रेज टू पावर a, क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या हो, सी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इनको तो ऐसे ही रहना, b इक्वल टू a प्लस b, इसको ऐसे रहने दो। अभी पहले देखते हैं x अपॉन y रेज टू पावर a, y अपॉन x रेज टू पावर b, और y अपॉन x रेज टू पावर c। तो जब भी मल्टीप्लाई में पावर होती है, ऐड हो जाती है, अगर आपका बेस कॉमन हो, लेकिन यहाँ बेस कॉमन नहीं है, यहाँ y अपॉन x है, तो इसको कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसको कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको y/x रेज टू पावर -a, ये करना पड़ेगा। अब सारी सेम हो गए, तो अब हो गया y/x b प्लस c माइनस a, b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, यही तो हो गया b प्लस सी माइनस ए। और b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है आपको a प्लस सी, b की वैल्यू दे रखी है a प्लस सी, y/x अपॉन a प्लस सी माइनस ए। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस एक्स इक्वल टू सी, y प्लस एक्स इक्वल टू सी इज नॉट इन द आंसर। क्या हमने इसको यहाँ पे कोई वैल्यू, यस, क्योंकि यहाँ पे c माइनस में दे रखा है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने माइनस मिक्स कर दिया, मैंने इसको माइनस मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो c भी क्या है, माइनस में। तो अगर c भी माइनस में है तो a प्लस सी, b की वैल्यू a प्लस सी, b की वैल्यू a प्लस सी, और यहाँ पे है आपका माइनस सी माइनस ए, तो ये कैंसिल आउट होंगे। y प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 0, और y प्लस एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो आंसर आएगा 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी 108 का क्या हो गया, बी, 108 का क्या हो गया, बी। तो 108 का आंसर क्या है, बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस सी लिया है, माइनस सी है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको पता है चीजें। इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 and 6 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। देखो रोम्बस होता है ये, ठीक है, ये इक्वल होती है सारी साइड बट पैरेलल होती है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो ये 8 है तो ये 4, ये 3 तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 3 इंटरसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। 4 3 5 हो गया, तो पेरीमीटर क्या आ गया, 5 × 4 दैट इज 20। पेरीमीटर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। ए इज द राइट आंसर। 109 का ए, 109 का ए, क्लियर। चलिए 110। If a sum rupees 8,000 compound interest become double after 5 years, after 20 years it will become, ठीक है भाई, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है आफ्टर 5 years। कोई सम मैं मान लेता हूँ p इंटू 1 प्लस r मुझे पता नहीं है अपॉन 100, ठीक है। आप 5 years के बाद कितना हो गया, ओके, सम तो दे रखा भाई 8,000 है, 1 प्लस r बाई 100 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया, डबल, तो दैट इज 16,000। तो 8 से ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 20 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, तो 20 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कितना आ गया, 8 से करेंगे 2 आ गए ना, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। देखो अब यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गई, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 5 इक्वल टू 2, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आपसे पूछा 20 ईयर्स, तो सम 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा, तो मैं इसको कहूँ तो ये 8,000 सम है इंटू 1 प्लस r बाई 100, और यहाँ पे 20 होना है, तो 20 को क्या कर सकता हूँ मैं, 5 इंटू 4 ये कर सकता हूँ इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ मैंने पावर टोटल 4 में कर दिया, तो इसकी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूछा अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी ना, ये पूछा ना 20 में कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो 2 है, यहाँ से 2 है, यहाँ पे 2 रख दो, तो 8,000 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 8,000, 16 8 128, तो कितना हो गया, 1,28,000, 1,28,000। यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बिल्कुल बेसिक से, ऐसा कोई ट्रिक नहीं कि भाई पावर इतनी कर दो मल्टीप्लाई कर दो, वो ऐसे इस तरह के टपोरी क्वेश्चन से आपको टपोरी सॉल्यूशन से बचना है, आपको बिल्कुल एकदम रियल सॉल्यूशन आपको करना है। मैथ्स का मतलब यही होता है, आपको सब कुछ लॉजिक आना चाहिए। RIMC फाउंडेशन बैच को आप रिकमेंड कर सकते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो यंगर ब्रदर सिस्टर हैं, जो आपने मिस्टेक करी है आप उनको बोलिए कि वो मिस्टेक ना करें, वो एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें जहाँ से RIMC क्रैक हो, जहाँ से मजाक ना हो, एजुकेशन एक अच्छी एजुकेशन वो क्रैक करें सीधा, तो आप उनको बोलिए कि वो ज्वाइन करेंगे। 10 जून से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा, RIMC को क्रैक करने का इससे बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। चलिए 111 पे आइए। 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज इज सेकंड ऑफ द फर्स्ट। तो थर्ड नंबर को 100x मान लीजिए, तो 25% है लेस देन, तो पहला नंबर क्या है 25%, दैट इज 75x हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 40% लेस है तो 60x हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज इज सेकंड ऑफ द फर्स्ट, सेकंड है वो फर्स्ट का कितना परसेंटेज है, तो 75, भाई सेकंड नंबर जो है फर्स्ट का कितना परसेंटेज है,
ऐसे करेंगे आप? अरे यही तो आप गलती करते हैं। सेकंड पूछा, सेकंड, ये सेकंड है, ठीक है। 60x अपॉन 75x इंटू 100, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, 15 4 60 5 100 कितना, 20 चौक 80, कितना आ गया आंसर? 80%। चलिए, इस तरह की गलती आप करते हैं वहाँ पे, आपको ये नहीं पता चला किसका मानना है। 111 का कितना हो गया? बी। 112 पे आइए। If the average marks of 10 student is 47, if the marks of 11 student also included, the average marks of 11 student become 45. Find the okay 10 student का एवरेज कितना है भाई? 47। टोटल कितना हो जाएगा? तो 47 इंटू 10 दैट इज 470। 11 स्टूडेंट इंक्लूड कर दिया तो 11 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? तो 11 इंटू 45 टोटल ही आ जाएगा 5 9 4 495। अब तो 11th स्टूडेंट का टोटल कितना आ गया? 470 में से 25, तो 25 है 11th स्टूडेंट का वेट। 112 का बी, 112 का बी। चलिए 113 पे आइए। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 90 बॉल्स एंड ही प्ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ओके, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई। तो 6 टाइम 90 बॉल्स में तो 6 टाइम उसने क्या किया है? उसने बाउंड्री हिट करी है। तो कितनी बार बाउंड्री हिट नहीं करी? 84। तो 84 टोटल है 90, यही प्रोबेबिलिटी आ गई। तो कितना हो गया आपका? 42 45 14 14/15। क्या है? 14/15। ऑप्शन नंबर बी। 113 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले पे। 36 सेकंड इज व्हाट परसेंट ऑफ एन आवर? 36 सेकंड 1 आवर का कितने परसेंट है? 36 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो कितना हो गया आपका? 1%। कितनी है? 1%। चलिए 1%। 114 का कितना है? डी। 115 पे आइए। द लार्जेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 3 पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लेने हैं, तो क्या लेंगे आप भाई? 2x एक हो गई मान के चलिए, फिर कितना हो जाएगा? 2x + 2 और 2x + 4, यही तो होंगे 3 पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। द लार्जेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो अब ये पूछना है कि ये अब इनको क्या करना, इनमें से बतानी है आपको लार्जेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो इनको हमेशा डिवाइड करेगा। तो ये सीरीज निकलेगी, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पॉजिटिव नेचुरल नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट, सबसे पहले स्मॉलेस्ट लेके चलिए। तो मैं क्या करूंगा? एक्स की वैल्यू क्या मानिए? यहाँ पे 1 मानिए। तो एक्स की वैल्यू 1 कितना है? 2 4 और आपका 6। तो हमारी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सी हो गई? ये हो गई। अब इनका प्रोडक्ट देखो, 2 × 4 × 6 48। तो मिनिमम प्रोडक्ट कितना है? 48। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा हो जाएगा? 48। आंसर क्या आ गया? 48। तो 48 वो नंबर है जिससे 3 कंजिक्यूटिव जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है इवन वाली, वो ऑलवेज डिविजिबल रहेगी। लार्जेस्ट क्या है? ठीक है, ऑलवेज कहा है? ऑलवेज, तो ऑलवेज 48 से डिवाइड होगी। क्लियर? तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी। आपको मैंने 15 के सेट में कराऊंगा मैं। 15 क्वेश्चन का सेट है, इसमें आप मैच करिए। आपने ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व किए तो वेल एंड गुड, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आप उसको ठीक करिए। आपकी जो बेसिक कमजोर है उनको ठीक करिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा, सर आपने सोल्यूशन गलत दिया। आप राइट सोल्यूशन दीजिए, ऐसा नहीं है सिर्फ एक कमेंट किया सर आपका सोल्यूशन गलत है, आप दे दीजिए राइट मुझे, ताकि मुझे भी तो सीखने को मिले भाई आपसे। भाई स्टूडेंट से भी तो टीचर सीखता है कुछ। आप मुझे उसका सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन बताइए, देन आई विल ट्रस्ट यू। अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं कहना कि भैया आंसर गलत है, आंसर गलत। सही आपको बताना नहीं है और दूसरे का आंसर मानना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट में मिलता हूँ। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।